सब फर्जी काउंटर है, सब फर्जी काउंटर है। कि ठाकुर को उन्होंने जानबूझ के मारा ये दिखाने के लिए कि देखो हमने ठाकुर मार दिया, जबकि ये गलत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार गुंडागर्दी बढ़ी है। विकास दुबे को मार दिया था, उन्होंने पूरी बात खोल के रख दिया था, किसी ने विकास दुबे को मारा था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। उन्होंने यादव को मारा, जो हमारे अखिलेश जी ने कहा कि उन्होंने गलत किया है, तो उसको दिखाने के लिए ही उन्होंने मतलब एक पब्लिक में अपने आप इमेज दिखाने के लिए कि लोग हमने ठाकुर को मार दिया, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं। तो रात में जब आप इनाम घोषित करके काउंटर कर दे रहे हैं तो क्या किया जाएगा? कौन सा न्याय हो रहा है यहाँ पर? चाहे यादव मरे, चाहे ठाकुर मरे, चाहे बाभन मरे, चाहे जो मरे, ये गलत है। कल सुबह 3:00 के बाद उन्नाव में एनकाउंटर हुआ, जिनका नाम है अनुज प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाती थी कि कभी भी कोई एनकाउंटर ठाकुर का नहीं हो रहा। कल रात एक एनकाउंटर ठाकुर का होने के बाद इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के ठीक कार्यालय के बाहर खड़े हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि आखिर कल रात जब एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ तो लोग अपनी राय इस पर क्या रखेंगे। आपका नाम? अरविंद यादव, राष्ट्रीय महासचिव माननीय मुलायम सिंह ब्रिगेड। कल रात एनकाउंटर हुआ है और जो एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। समाजवादी पार्टी हर बार कहती है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ यादवों का एनकाउंटर हुआ है, और कल रात एक सिंह का एनकाउंटर हुआ है। आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी जाति विशेष की कभी कोई बात नहीं की। उनका मानना है जो वर्तमान सरकार चल रही है वो सिर्फ जो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका एनकाउंटर लगातार कर रही है, और सरकार पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था में फेल हुई है। और फेल होने का जो मुख्य कारण है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल स्थिति इनकी बहुत ख़राब है, और ये जो अपनी नाकामयाबी हैं उनको छुपाने के लिए कभी किसी का एनकाउंटर करा देते हैं, कभी किसी का नाम बदल कर एनकाउंटर करा देते हैं। ये एनकाउंटर इन लोगों अनुज प्रताप सिंह के पिताजी उनके अपने बेटे के खत्म होने के बाद एनकाउंटर के बाद कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव चाहते थे आखिर वो पूरा हुआ। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कभी भी जाति को लेकर एनकाउंटर की बात नहीं की। उन्होंने कहा था निर्दोषों को मारा जा रहा लगातार, जिन पे 60 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, किसी जाति को किसी धर्म के हों, उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है। ये छोटे छोटे जो चोरी जैसे कांड हैं, इनमें पकड़ कर सेंटर भी कर सकते थे, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। और जाति विशेष से कोई राष्ट्रपति जी ने कभी इस बारे में बात नहीं की है। क्या लगता है गुंडागर्दी कहाँ पे हो रही है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार गुंडागर्दी बढ़ी है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। आपने देखा होगा बीच में जब हमारी 2012-17 की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो डायल 100 लेके आए थे, उससे कानून व्यवस्था थोड़ी सही हुई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उसमें लोग इन्होंने जो डायल 100 सो 112 किया था, उसके बाद वो व्यवस्था ही पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। योगी सरकार में बड़े माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है और वो शायद समाजवादी पार्टी में शामिल थे। इनका एक टारगेट है कि एक विशेष जो लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, और आपने लिस्ट देखी होगी लगातार। आप ये मान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल थे? नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में शामिल थे। जो लोग जिनके एनकाउंटर हुए हैं वो किसी दल का हो सकता है, और जो वो होता है अपराधी होता है। पर कल रात जो एनकाउंटर हुआ है, अखिलेश यादव का ये बयान ट्विटर पे भी है कि उन्होंने साफ बोला कि ये जो एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, ये फर्जी एनकाउंटर है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। उस एनकाउंटर करने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि ये जो लोगों की इनकी जो कानूनी व्यवस्था है पूर्ण रूप से प्रदेश में विफल हो चुकी है। कहीं जात बिरात पे एनकाउंटर हो रहा है? जात बिरात का एनकाउंटर की कोई वैसी बात नहीं है। इन्होंने देखा होगा लगातार जो छोटे छोटे लोग हैं उनका एनकाउंटर करके सरकार का काम है उसे दबाना चाहते हैं, और जो इनके जो मुख्य आरोपी हैं वो लोग लगातार खुले घूम रहे हैं, उनको किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि ठाकुर को उन्होंने जानबूझ के मारा ये दिखाने के लिए कि देखो हमने ठाकुर मार दिया, जबकि ये गलत है। कोई भी हो, चाहे ठाकुर हो चाहे यादव हो, अदालत कोर्ट किस लिए होती है? अगर मुजरिम है तो उसको आप जेल में डालिए। इनकाउंटर करने का मतलब क्या? इसका मतलब क्या आप तानाशाही कर रहे हो? हैं आप औरंगजेब बने हुए हो? 2.5 किलो सोना, कुछ किलो चांदी और 50,000 रुपये नगद कैश रात में एसटीएफ ने रंगे हाथों पकड़ा है। सुल्तानपुर के डकैत अनुज प्रताप सिंह। हम भी सुल्तानीपुर के हैं। नाम मेरा आयुषी श्रीवास्तव है।
हम भी सुल्तानपुर के हैं। आपने एक चीज़ गौर नहीं किया होगा, जब बनिया को मतलब जिसका गया है सोना, जब वो बाइट दे रहा था तो उसके चेहरे पे ज़रा भी रंगत खुशी की नहीं थी। उसको ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि हाँ माननीय जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को कह रहा था उनको, सॉरी योगी जी को, जबकि ये फर्जी उसको सामान तक पूरा नहीं मिला। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाजपा के सरकार में इतना बड़ा वहाँ का मणिपुर वाला कांड हुआ है, वो किसके सरकार में, उसी की सरकार में तो हुआ है। आज तक उसके साथ में कुछ हुआ? ये खाली राजनीति सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहे यादव मरे, चाहे ठाकुर मरे, चाहे बाभन मरे, चाहे जो मरे, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। यादव को मारा, उसको आप दिखाने के लिए ठाकुर को मार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जात बिरात पे क्यों एनकाउंटर हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सही में जात बिरात पे एनकाउंटर हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल भी हो रहा है। उन्होंने यादव को मारा, जो हमारे अखिलेश जी ने कहा कि उन्होंने गलत किया है, तो उसको दिखाने के लिए ही उन्होंने मतलब एक पब्लिक में अपने आप इमेज दिखाने के लिए कि लो हमने ठाकुर को मार दिया, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं। जबकि ये हर आदमी जान रहा है कि सही आदमी को कोई नहीं मार रहा, सब फर्जी मारे जा रहे हैं। सच्चाई वाले को पकड़ ही नहीं पा रहे, अपने आप को छुपाने के लिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। पर वही मैं सवाल जो मैंने इनसे किया वही मैं आपसे करूँगा कि अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने खुद कहा कि जो अखिलेश यादव चाहते थे आखिर वो पूरा हुआ और उनकी मन्नत पूरी हो गई। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह लेगा, जब कहते नहीं जिसका जवान बेटा गया है उसके मुंह से कुछ अच्छा तो निकलेगा नहीं, बहुत साफ सी बात है। भगवान न करे अभी मेरे साथ में कोई घटना घटेगी तो मेरी बेटी भी ऐसे ही बोलेगी, समझ रहे हैं? तो ये तो कहने वाली बात है। हो सकता है उससे कोई बुलवा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि वो ठाकुर हैं, योगी जी भी ठाकुर हैं। तो ये चीज़ें आदमी जोड़ गांठ के सब बना के कहता है, इसलिए सब कहने की बातें फिलहाल गलत हुआ है, मानना नहीं चाहिए। चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किसी भी कास्ट को हो, एनकाउंटर ही गलत है। अगर वास्तव में एनकाउंटर करना है तो जो असली मुजरिम है उसको पकड़ के मारो। समाजवादी पार्टी में जिन माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है वो क्या सही में माफिया थे? तुम्हारा अगर दम हो तो पूरा दिखाना, काटना मत। भाजपा में नहीं ना, सबसे बड़े ब्रजेश पाठक हैं, समझ रहे हो? जाके देखना कितना मुकदमा उनके ऊपर लगा हुआ है, उनको अंदर करने की हिम्मत है? अभी स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं वो। चाहे जो विभाग संभाल रहे हों, वही तो मैंने कहा ना, तुम्हारे अंदर अगर दम होगा तो इसको दिखाना। हमारा काम है, आपने अगर बात दम की नहीं है, बात यह है कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अपने वीडियो में डालेंगे, पूरी बात डालेंगे और बिल्कुल नहीं काटेंगे। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया कि समाजवादी में, हम कह रहे हैं भाजपा में बहुत ज़्यादा हैं। विकास दुबे को मार दिया था, उन्होंने पूरी बात खोल के रख दिया था, इसीलिए विकास दुबे को मारा था। विकास दुबे के पैर में राड पड़ी थी, भाग सकता नहीं था, उसको दिखा दिए तो उसको मतलब गोली मारा गया है, उसकी गाड़ी पलटी। कहाँ गाड़ी पलटी? गाड़ी में खरोच तक नहीं आई थी। तो भाजपा में सबसे बड़े गुंडे हैं। पार्टी चाहे जिसकी हो, कुल मिला के ये जान लीजिए, सही आदमी को कोई नहीं मारता, गलत आदमी को हर आदमी मारता, बस ये जान लीजिए। मतलब आपका ये कहने का मतलब कि जो भी अत्याचार हो रहा है वो भाजपा सरकार में हो रहा है, पर अगर सब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो क्या वो ऐसे एनकाउंटर करती थी या नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती थी, एकदम नहीं करती थी। अब जैसे छोटी सी मिसाल आप कहोगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी को जहर दे के मारा गया, लास्ट में रिपोर्ट में क्या दिखा है? हार्ट अटैक हुआ, जबकि ये फर्जी है एकदम। अगर देखा जाए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तो माने जाने बड़े माफिया और बड़े बाहुबली लोग थे। बिल्कुल है, हम ये बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको जेल में डालिए, उसका ये मतलब नहीं कि आप अंदर ही अंदर मार दो पुलिस कस्टडी में। अतीक अहमद को एक मामूली सा आदमी आप जैसे बंदा कोई गया और जाके सटाक गोली मार दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपका कानून एकदम ध्वस्त है, ये मायने रखता है। आप क्या लगता है आज आजम खान जेल में है, अब क्या लग रहा है? खतरा मंडरा रहा है उन पे भी, और क्या कहते हैं रमाकांत जी पे भी, जो भी जेल के अंदर है सब पे खतरा मंडरा है। या तो हार्ट अटैक दिखा देंगे या कुछ भी दिखा देंगे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं। अनुज प्रताप सिंह का कल रात एनकाउंटर हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। जिसका भी इनकाउंटर हो रहा है वो सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। सरकार 99 गलतियों को छुपाने के लिए उस बीच में एक ऐसा काम करती है ताकि सभी 99 गलती छुपा करके इस सब का ध्यान इस पर हो जाए। बताइए दादा, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार। आप एक आम आदमी हैं और कल रात जो एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, उस पर क्या अपनी राय, अपनी बात रखना चाहिए? देखिए, काउंटर कोई भी हो, चाहे अनुज प्रताप सिंह का हो या किसी यादव का हो, किसी का भी हो, काउंटर एकदम गलत चीज़ है। अगर काउंटर से ही सारे निर्णय ले लिए जाएं तो अदालत, जज सब बेकार हैं। तो मेरे हिसाब से काउंटर जो भी हो, किसी का व्यक्ति का हो, काउंटर नहीं होना चाहिए। पर कार्रवाई होने के बाद तमाम ऐसे पड़े रहते हैं, फाइलें सालों तक लोगों को पड़ी रहती है, वो अपनी गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे गंभीर या कुछ इतने कठोर
कदम तो सरकार को उठाने ही पड़ते हैं। देखिए, योगी सरकार में आप चले जाइए किसी भी जनपद में, पैर में गोली मार देंगे। क्या सभी लोग बदमाशी रहते हैं जिसको मारते हैं? रातों रात उन पर इनाम घोषित करके काउंटर कर दिया जाता है। आज अभी नहीं है, हमारा काउंटर करना है कल, तो अभी तक हमारे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन रात में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश का काउंटर कर दिया गया। तो रात में जब आप इनाम घोषित करके काउंटर कर दे रहे हैं तो क्या किया जाएगा? कौन सा न्याय हो रहा है यहाँ पर? और देखिए, जब से ये सरकार आई है योगी जी की, तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि कब किसके ऊपर क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और पुलिस एकदम खुलेआम गुंडे के रूप में काम कर रही है, खुलेआम गुंडे के रूप में पुलिस कर रही है। सारे देखिए एसटीएफ में इन्होंने, क्या गुंडागर्दी भाजपा सरकार में खत्म नहीं हुई है? मेरे बढ़ हिसाब गई से है? तो नहीं ख़त्म हुई है, बल्कि बढ़ी है। आप देख लीजिए, एसटीएफ में खुलेआम सारे ठाकुर हैं। और जो ये अभी यादव का काउंटर हुआ है, इसी ब्राह्मण भी हैं एसटीएफ में, फिलहाल जो लिस्ट में जितने लोगों का है एसटीएफ में, उनमें से एक ब्राह्मण भी है। एक आध ब्राह्मण होंगे, बाकी 90% ठाकुर हैं एसटीएफ में, टीम में हमने भी देखा है। और जो ये काउंटर हो रहे हैं एकदम टोटल फेक काउंटर हो रहे हैं। आप देखिए, चप्पल पहन के काउंटर कर रहे हैं। आज जब जो एनकाउंटर हुआ है उस पर अनुज प्रताप सिंह की तरफ से भी पुलिस पर गोलियां चली हैं और उनमें से किसी एक पर एक आदमी बार बार बच गया। उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट थी, इसलिए वो बच गए। बुलेट प्रूफ जैकेट से बच गई। देखिए भाई, जान बचाने असलाह लेकर के चल रहे थे वो। अब ये तो देखिए, मेरी जानकारी में नहीं, ना ही मैं मौके पर था कि इसमें देखूं कि मैं असलाह लेके चल रहे थे। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ कि हाँ भैया असलाह लेके चल रहे थे। कहना चाह रही है मैम, असलाह असलाहाबाद में रखा भी तो जा सकता है, हमें जैसे किसी को फंसाना होगा। पर अगर असलाह रखा जाता है तो जब वो भाग रहा था तो उस टाइम पुलिस पर फायरिंग हुई है। ऐसा है, ये सब कहानियां बहुत तगड़ा गढ़ रहे हैं ना, उनको कदो कहानी ना गढ़े। जनता बड़ी जागरूक हो गई है। 27 में घुस जाएंगे, आएंगे नहीं। इतना काउंटर जो फाउंटर दिखा रहे हैं ना, कोई फ़ायदा है नहीं ना, सब फर्जी है। किसी को भी फंसाना हो। अब हमारी छोटी सी दुकान है, डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे लाके धीरे से कहीं चरस गांजा धर दो नीचे, ओपन में दुकान है, दिखा दो, कह रहे देखो चरस बेच रही, गांजा बेच रही है ना। तो ऐसे ही असलाह भी लाके लगा दिया जाता है। ये सब कहने की बातें हैं। वीडियो आजकल बहुत वायरल होती है, लोग देखें किस तरीके से पुलिस वाला चुप्पे से रुमाल में लेके जाता है, जाकर धीरे से असलाह रख देता है, उसको बता दें कि उसकी गाड़ी में असलाह पाया गया। ये सब कहने की बातें। पुलिस के पास 72 हथकंडे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिला के गलत है, गलत है, एकदम गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। ये चीज़ गलत बात है। ये जो दिखा रहा है असलाह है और ये सब है, ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। तो देखा आप लोगों ने समाजवादी कार्यालय के बाहर किस तरह लोगों ने कल एनकाउंटर केस में अपनी बात रखी और कहा कि जो रात में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है वो एक फर्जी एनकाउंटर है। कैमरामैन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।